हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और आज हम देखेंगे कि हैंडल बार जेएस में हम इफ़ एल्स को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इससे पहले हमने क्या किया था कि जो भी हमने हैंडल बार से रिलेटेड कोड किया था, जो भी एग्जांपल्स देखे थे, वो हमने सब HTML फाइल में स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिख के देखे थे। और ये आज का एग्जांपल जो है ये हम नोड में करने वाले हैं। हम यहाँ पे ये भी सीखना चाहते हैं कि हम नोड में किस तरीके से जो है किसी भी टेम्पलेट को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि एक टेम्पलेट बनाया हुआ है। जैसे कि आप देखोगे हमने कुछ एक्सप्रेशंस भी लिखे हुए हैं, यूज़र नेम, सिटी, ईमेल, डीओबी, है ना, और क्वालिफ़िकेशंस, लिंक, है ना। जब आप लिंक पे क्लिक करोगे तो किसी गिवन लोकेशन पे जो है रिडायरेक्ट होगा, ठीक है। और इस टेम्पलेट को हमने क्या किया है, एक वेरिएबल में असाइन किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ़ एल्स के कुछ स्टेटमेंट यहाँ पे लिखने वाले हैं और उनके बेस पे क्या होगा कि यहाँ पे कुछ डिव या किसी कंटेंट को हम शो हाइड करेंगे, ठीक है। तो हमारा टेम्पलेट कुछ अभी इस तरीके से दिख रहा है और बेस्ड ऑन द कंडीशन हम यहाँ पे कंटेंट को क्या करेंगे, शो करेंगे, हाइड करेंगे। और ये सब हम करने वाले हैं एक नोड जेएस के थ्रू, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, ये HTML जो है एज इट इज़ भेज रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हैंडल बार को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो उसके लिए हम जाते हैं यहाँ पे और यहाँ लिखते हैं npm i हैंडल बार्स, ठीक। तो ये हमारा हैंडल बार जो है यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। और जब भी हम क्या करेंगे कि इस URL को हिट करेंगे /, ठीक है, तो हमारा ये पेज जो है HTML रिटर्न करेगा। तो जितना भी कोड हम लिखने वाले हैं यहाँ पे लिखने वाले हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं हैंडल बार्स को, कॉन्स्ट हैंडल बार्स इक्वल टू रिक्वायर हैंडल बार्स। और यहाँ पे हम जाते हैं, अब हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं हैंडल बार डॉट कंपाइल, ठीक है। तो कंपाइल के अंदर हम क्या पास करते थे, टेम्पलेट पास करते थे। तो यहाँ लिखेंगे HTML और ये क्या रिटर्न करता है, एक मेथड। तो इसको हम इस मेथड को नाम रख लेते हैं टेम्पलेट, ठीक है। और टेम्पलेट क्या एक मेथड है, तो इसको हमें करना पड़ेगा कॉल। तो हम यहाँ लिखेंगे टेम्पलेट, ठीक है। और इसके अंदर हमें पास करना होता है डेटा जो रिटर्न करता है एक नई स्ट्रिंग, ठीक है। तो हम यहाँ कह सकते हैं रिज़ल्ट HTML, ठीक है, ऐसा कुछ हमने कह लिया। तो इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे हम भेजते हैं ऑब्जेक्ट। तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट भेजा और जो भी हमें रिज़ल्ट HTML मिलेगा हम क्या करेंगे, यहाँ से वापस सेंड कर देंगे, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे तो रिज़ल्ट HTML में जो है यहाँ पे ये जो यूज़र नेम है अभी इसमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो आप देखोगे कि ये एम्प्टी है। आप सिटी में देखोगे तो कुछ भी नहीं मिल रहा, वो भी एम्प्टी है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम यहाँ पे वैल्यूज़ फिल करते जाएंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे यूज़र नेम कर दिया अतुल, ठीक है, तो आपको यहाँ पे अतुल दिख जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि हम यहाँ पे इफ एल्स को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम यूज़र नेम की बात करें तो हम चाहते हैं कि जब यूज़र नेम ऑब्जेक्ट में हो, यहाँ पे वैल्यूज़ हो, ठीक है। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि वैल्यूज़ कौन कौन सी फॉल्सी वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। तो फॉल्स को फॉल्सी माना जाता है, जीरो को फॉल्सी माना जाता है, नल को फॉल्सी माना जाता है और अनडिफाइंड को भी फॉल्सी माना जाता है। और यहाँ पे हैंडल बार में जो है एम्प्टी एरे को भी फॉल्सी माना जाता है। तो अगर इस तरीके से कुछ वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे एक वैल्यूज़ और होती है, अगर एम्प्टी स्ट्रिंग है तो इसको भी हम क्या मानेंगे, फॉल्स मानेंगे, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए हम यूज़र नेम में सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग रख लेते हैं, ठीक है। और जाते हैं यूज़र नेम टेम्पलेट के पास और ये पूरा हमें H1 टैग ही शो हाइड कराना है बेस्ड ऑन द कंडीशन। तो कंडीशन के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले लगाते हैं ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट, इसके बाद लिखते हैं हैज़, ठीक है, इफ़ और यहाँ पे यूज़र नेम। और हम करते हैं यहाँ पे इफ़ को क्लोज। इफ़ को क्लोज करने का तरीका है, आप स्लैश लगाइए और इफ़ लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर हमने पेस्ट कर दिया है H1, ओके। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे कि टेक्स्ट गायब हो चुका है। क्यों गायब हो चुका है, क्योंकि हमने यहाँ पे यूज़र नेम में क्या रखा हुआ है, एम्प्टी स्ट्रिंग रखी हुई है। अगर हम यहाँ पे फॉल्स रख दें तब भी डिस्प्ले नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे ट्रू रख दें, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि ट्रू प्रिंट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम एम्प्टी एरे रख दें, ठीक है, तो अभी कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि एम्प्टी एरे भी क्या माना जाता है, फॉल्स माना जाता है हैंडल बार्स में। और अगर हम इसमें कुछ वैल्यूज़ प्रिंट कर फिल कर दें, जैसे कि अतुल, तो आप यहाँ पे देखोगे कि वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। मल्टीपल वैल्यूज़ आप यहाँ डाल सकते हैं, मार, ठीक है, इस तरीके से।
तो ये तो हो गई इफ़ की बात। जैसे कि हमें क्या करना है कि अगर लिंक नहीं है, ठीक है, अभी आप देखोगे इस ऑब्जेक्ट में लिंक नाम का फील्ड ही नहीं है। तो अगर लिंक नहीं है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इफ़ लिंक, और यहाँ पे इफ़ को हम कर लेंगे क्लोज, और जो हमारा यहाँ पे डिव है लिंक वाला, ये इसको हम कर देंगे इसके अंदर पेस्ट। ओके, तो अभी आप देखोगे कि यहाँ पे से बटन भी गायब हो गया है। और जब आप यहाँ पे लिंक ऐड करोगे, जैसे हमने यहाँ पे लिंक ऐड कर दिया google.com कुछ, तो आप देखोगे यहाँ पे आ गया। जब इस पर क्लिक करेंगे तो google.com ओपन हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हम और भी फील्ड्स को फिल कर सकते हैं, जैसे कि फील्ड्स हमारी हैं सिटी बेंगलोर, एंड ईमेल फिल कर लेते हैं अतुल फाइंड। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेते हैं DOB। ठीक है, और क्वालिफ़िकेशंस में हम एरे पास कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, क्वालिफ़िकेशंस ये रहा। ओके, तो इसमें एक एरे पास कर देते हैं। तो हम यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर कोई भी वैल्यू है तो दिखे, नहीं तो उसकी जगह हम यहाँ पे क्या दिखाएंगे, डैश दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसके अंदर, यहाँ लिख सकते हैं हैज़ इफ़ क्वालिफ़िकेशंस, आप पेस्ट कर लो। क्वालिफ़िकेशन अगर है तो दिखे, अदरवाइज़ यहाँ पे हम एरो दिखा देंगे, अदरवाइज़ यहाँ पे हम लगाएंगे एल्स, और यहाँ पे हम कुछ एक और इसको हम थोड़ा नई लाइन में ले आते हैं। तो ये क्लोज हो गया इफ़ का क्वालिफ़िकेशन। एल्स में हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिखा देंगे कुछ एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, तो आई गेस एम्प्टी स्ट्रिंग अलाउ नहीं है, तो एल्स में हम दिखा देंगे कुछ इस तरीके से एम्प्टी स्ट्रिंग। ये भी अलाउ नहीं है। तो ओके, अलाउ है, बट आई गेस हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्लैश इफ़ को हमने क्लोज नहीं किया तो इसलिए इशू आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कुछ हेलो लिख सकते हैं, ऐसा कुछ टेस्टिंग के लिए। तो आप देखोगे हेलो आ गया। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आपको दिखाना है डैश, तो आप यहाँ पे डैश पुट कर सकते हो इस तरीके से। ओके, सेम आप क्या कर, आप चाहो तो इसको मल्टी लाइन कर सकते हो। यहाँ पे इसको भी नीचे ले आते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, इफ़ क्लोज हो जाएगा, और अभी डिव भी क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये हो गई। आप चाहो सेम ऐसे यहाँ पे भी कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे ये, तो इसको पूरा डिव आप ले सकते हो। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, हैज़ इफ़ DOB, तो अगर DOB है तो ठीक है, नहीं तो एल्स। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक और डिव ऐड कर लेंगे, और यहाँ पे हम डैश लगा देंगे सिंपली, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी इफ़ को क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे DOB चूँकि है तो इसलिए दिख रहा है। अगर हम DOB यहाँ से हटा दें, जैसे इसको हम कर दें एम्प्टी स्ट्रिंग, तो एम्प्टी स्ट्रिंग भी फॉल्स माना जाता है, और यहाँ पे देखेंगे डैश जो है इधर शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्लासेस लगा रखी हैं, तो उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो इसको अगर हम लेफ़्ट वाली क्लास दे देंगे, ये वाली, तो ये इधर चला जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इफ़ एल्स यहाँ पे कैसे काम करता है। आप किसी भी फील्ड को यहाँ पे शो हाइड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।